प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अब सभी जानते हैं कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है द समन एट बनारस उसको पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक पढ़ा है कि एक स्त्री है जिसका नाम किसा गौतमी है, उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वह उसे जीवित करने के लिए लोगों से प्रार्थना करती है। तभी उसको कोई बताता है कि उसे महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए जो उसके बच्चे को जीवित कर सकते हैं। तो किसा गौतमी जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाती है। तो महात्मा गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि ठीक है, आप जो है एक मुट्ठी सरसों के जो बीज हैं वो ले आए और तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि सरसों के जो दाने हैं वो उसी घर से लेकर के आने हैं जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस बात को सुनकर के जो किसा गौतमी है वो घर घर जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किसा गौतमी जो है वो अब एक घर से दूसरे घर में जाती है। एंड द पीपल पीटीड हर, और लोगों को उस पर दया आती है। उसके मतलब लोगों ने उसके ऊपर दया महसूस की। वह एक बेटा है, वो एक्सपायर हो गया है, मर गया है, दुखी है बेचारी। एंड सैड, और उन्होंने कहा हियर इज़ मस्टर्ड सीड, टेक इट। वो उसको मस्टर्ड सीड कहते कहते भाई ले जाइए और रखिए इसको। बट वैन शी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछती थी डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या कोई तुम्हारे परिवार में कोई बेटा बेटी, पिता माता किसी की मृत्यु हुई। दे आंसर्ड हर, वे उसे उत्तर देते थे एलास, खेद के साथ कि दुख है हमें। द लिविंग आर फ्यू, कि जो जीवित है वो तो बहुत थोड़े से हैं। बट द डेड आर मैनी, लेकिन मृत लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं दुख। कहते हैं कि हमारे सबसे जो गहरा दुख है उसकी याद हमें मत दिलाओ। रिमाइंड मतलब याद दिलाना, कि हमें हमारे सबसे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। क्योंकि जब किसी का प्रिय मरता है तो वो एक दुख की घड़ी होती है, और जब वो फ्यूचर में कभी उसकी याद आती है तो बहुत दुख होता है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और कहते हैं कि पूरे जितने भी घर थे, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी का प्रियजन न मरा हो। तो मतलब हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी। तो कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब वो थक गई, वेरी मीन्स थकना, थक गई और वो निराश हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, नगर की जो प्रकाश है, जो लाइट्स हैं उनको देखते हुए वो एक रास्ते में किनारे पर बैठ गई। वे साइड, जो रास्ता का जो किनारा था, साइड थी, उस पर बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो फ्लिकर हुई मतलब डबडबाई, जैसे हवा चलती है और मोमबत्ती होती है वो थोड़ा सा फड़फड़ाती है, और वो बुझ गई। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बुझना, बुझ गई थी अगेन, दोबारा से। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंत में क्या हुआ, जो डार्कनेस था, जो अंधेरा था, ऑफ द नाइट, रात का जो अंधेरा था, रेन्ड एवरीवेयर। रेन मीन्स होता है राज्य होना, साम्राज्य होना, राज्य करना। तो अर्थात हर जगह अंधकार का राज्य था, अर्थात सब जगह रात, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब उसने क्या किया, जैसे बैठी थी विचार कर रही थी, कंसिडर मीन्स होता है विचार करना, सोचना। तो फेट ऑफ मैन, फेट कहते हैं भाग्य, उसने इंसान के भाग्य पर विचार किया।
दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, उनके जीवन, जो आदमी है, इंसान है, मानव है, उनका जो जीवन है वो फ्लिकर अप करता है, मतलब थोड़ा समय के लिए हिलता डुलता है, चमकता है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है दोबारा से, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने खुद सोचा, अपने लिए बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, माई ग्रीफ, दुख में, अपने दुख में वो कितनी स्वार्थी हो गई, ये उसने सोचा। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो सभी के लिए कॉमन है, सामान्य है, सबके घर आती है, सबको आती है, कोई एक डिफरेंट चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है मृत्यु। यट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ, कहती है कि इस डेसोलेशन कहते हैं निराशा के इस घाटी में, इस संसार में फिर भी एक पाथ, एक रास्ता है, पाथ कहते हैं रास्ता है, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स, जो लेकर के जाता है, हिम टू इमोर्टैलिटी, उसे उसे मतलब उस इंसान को, मानव को लेकर के जाता है। कौन से मानव को? हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, ऐसे इंसान को जिसने अपना जो स्वार्थ है उसको सरेंडर कर दिया है, उसको त्याग दिया है, तो उसे अमरता की ओर लेकर के जाता है। मतलब बहुत गहरी बात यहाँ पर कही गई है कि मृत्यु जो है वो सबके लिए कॉमन है, सामान्य है, ठीक है। फिर भी जो निराशा की जो घाटी है, मतलब ये संसार जो है, इसकी बात कही गई है यहाँ पर, एक रास्ता है जो अमरता की ओर ले जाता है इंसान को। और कैसे इंसान को अमरता की ओर ले जाता है? जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया हो, जो स्वार्थी ना हो। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ इज मॉर्टल्स, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, जो नश्वर है, मॉर्टल्स कहते हैं नश्वर, जिनको एक दिन नष्ट होना है, मरना है, तो जो नश्वर है उनका जो जीवन है इस संसार में, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, वो ट्रबल्ड है, परेशानियों से भरा है, क्षणिक है, ब्रीफ है, थोड़ा समय के लिए होता है, और दुख से भरा है, कंबाइंड विद पेन, ठीक है। दुख, पेन है उसके अंदर है, दर्द है उसके अंदर, लेकिन वो दुख भी ऐसा नहीं है, वो दर्द भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहता है। वो कुछ समय के लिए आनंद आता है, कुछ समय के लिए दुख, दर्द, पेन आता है लाइफ में, ये क्रम चलता रहता है। फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कहते हैं कोई ऐसा साधन, ऐसा मीन्स नहीं है जिसके द्वारा दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जो पैदा हुए हैं, वे लोग जो पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, मृत्यु को, मरने को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, कि ऐसा कोई साधन नहीं है जो कि जो पैदा हुआ है वो मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे पर या वृद्ध होने पर, वृद्धावस्था पर पहुंचने पर, देयर इज डेथ, मृत्यु है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव हैं, उनकी ऐसी ही प्रकृति है, ऐसा ही स्वभाव है, यही उनकी नियति है, यही उनके लिए निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, वो उदाहरण देकर के कहते हैं कि जैसे जो पका हुआ फल होता है उसे गिरने का भय होता है, मतलब गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सो मोटल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी प्रकार जो मोटल्स हैं, जो नश्वर हैं, वो पैदा होते हैं, वैन बोर्न, जो पैदा होते हैं तो हमेशा उनके ऊपर मृत्यु का खतरा रहता है। एज ऑल अदर वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, फिर एक उदाहरण और देते हैं, कहते हैं कि जैसे कि जो मिट्टी के बने हुए जो वेसल्स हैं, बर्तन हैं, जो पोटर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो टूटने हैं एक दिन, वो समाप्त होते हैं, एंड होते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उन टूटने ही है, उनका एंड, जो उनका लक्ष्य है वो
तोड़ा जाना है, वो टूट नहीं है किसी ना किसी। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसा ही नश्वर लोगों का, जो मानव है, जो नश्वर है, उनका भी जीवन ऐसा ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों, चाहे वो यंग हो, युवा हो, चाहे एडल्ट प्रौढ़ हो। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, वे दोनों, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी की मृत्यु होती है, सभी मरते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन हैं, मृत्यु उनकी सबकी निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो कहते हैं कि जो ओवरकम बाय डेथ, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु जिनको जीत लेती है ना, मृत्यु के द्वारा जिनको जीत लिया जाता है, अर्थात जिनकी मृत्यु हो जाती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से अलग हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, तो जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर कोई बेटा है ना, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई तो पिता उसको बचा नहीं सकता। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को बचा नहीं सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और न ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, जो भाई बंधु है वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कहते हैं जब जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आर लुकिंग ऑन, देख रहे हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं। वन बाय वन मोटल्स आर कैरिड ऑफ, जो नश्वर है उन्हें एक के बाद एक एक करके उन्हें ले जाया जाता है, वो चले जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको कत्लगाह लेकर के जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसीलिए जो संसार है अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो बुद्धिमान है वे लोग, सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड, इसीलिए जो संसार है वो जो है मृत्यु और पतन से प्रभावित है, पीड़ित है। मृत्यु और पतन निश्चित है, वो इस संसार का ही हिस्सा है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो दुख नहीं करते, दुखी नहीं होते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नियमों को जानकर, वो इस संसार के नियमों को जान करके वो दुखी नहीं होते, पीड़ा महसूस नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। बहुत ही सुंदर बात कही गई यहाँ पर कि रोने से, ना तो रोने से और ना ही दुख व्यक्त करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि किसी को भी ऑब्टेन्स प्राप्त करना, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलेगी, किसी को प्राप्त नहीं होगी रोने से या दुख व्यक्त करने से। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि उसके कंट्रेरी मतलब उसके विपरीत, उसके विपरीत क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो कष्ट है, जो पीड़ा है वो और बड़ी हो जाएगी। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका शरीर कष्ट सह झेलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार कर लेगा। सिक एंड पेल मतलब बीमार कर लेना, पीला पड़ जाना, एकदम कमज़ोर हो जाना। यट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी क्या होगा कि जो मृत लोग हैं उनको बचाया नहीं जा सकता है, वो बचेंगे नहीं फिर भी। बाय हिज लेमेंटेशन, उसके विलाप से जो मृत व्यक्ति है वो नहीं बचता। ही हु सीक्स पीस, वह जो शांति को ढूंढता है, उसकी तलाश करता है,
शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे जो विलाप के तीर है उन्हें खींचकर बाहर निकाल लेना चाहिए। मतलब यहाँ दुख से बात की है कि जो विलाप है, दुख है, उसके जो एरो हैं, जो तीर हैं, उनको बाहर निकालने चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और शिकायत, की शिकायत रहती है आदमी को, भाई मेरा बच्चा मर गया, मेरे माता पिता मर गए, मेरा संबंधी मर गए, ये शिकायत ना हो, इसका तीर बाहर निकाल दें। एंड ग्रीफ, और दुख का मतलब विलाप, शिकायत और दुख रूपी जो तीर हैं, जो उसके हृदय में गड़ जाते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो कहते हैं कि उसको निकाल देना चाहिए। जो कैसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए इनको? जो मन की शांति चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और जिन्होंने ये तीर जो है वो बाहर निकाल दिए हैं। एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और जो शांत हो गए हैं, कंपोज कहते हैं शांत होना, आत्मनियंत्रित होना, संयत होना। तो जो संयत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो मन की शांति को प्राप्त करेंगे। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, ओवरकम कर लिया है, जीत लिया है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वह दुख से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेसिड, और वह धन्य होगा, सौभाग्यशाली होगा। तो ये सोर्स जो है इसका बेटी रेनशॉ है, और उन्होंने लिखा है वैल्यूज़ एंड वॉइसेस में, अ कॉलेज रीडर 1975। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कितनी गहरी बात, कितनी बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक बात जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी के द्वारा इस चैप्टर में बताई गई है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझा होगा। और यही है कि इसको बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें और समझें। केवल पढ़ना ही नहीं है, इनको चिंतन और मनन भी करना है। जो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है, जो इस लेसन के अंदर आपको समझाया गया है, जो कहना चाह रहे हैं हमारे विद्वान लेखक, उसको आप समझें और अपने जीवन में भी उतारें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।